साथियों नमस्कार। मैं अश्विनी कुमार यादव। वैसे मैं जाति के विषय में तो कुछ ज़्यादा नहीं मानता, क्योंकि मुझे जाति में होना गर्व की बात नहीं है। सबसे बड़ा गर्व है कि मैं इंसान हूँ, मैं मनुष्य हूँ और मनुष्य होने में मुझे गर्व है, ना कि मुझे जाति किसी एक विशेष जाति होने में। फिर भी मैं जो ये वीडियो जिस मकसद से बना रहा हूँ और यह बताना चाहता हूँ कि एक ओम यादव नाम का एक यूट्यूबर है जो यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो बनाता है। उसके बहुत ढेर सारे व्यूवर भी हैं और उसके समर्थन में बहुत से लोग अपनी बातों को रखते हैं कि ओम भैया बहुत अच्छा लिख रहे हैं, और ख़ास करके यादव समाज के लोग उसको सर में बिठाए हुए हैं। तो मैं इस वीडियो के द्वारा कुछ ऐसी बातें बताना चाहूँगा समाज के लोगों को, देश के लोगों को। उसके साथ साथ अगर यह वीडियो ओम यादव देखे, क्योंकि वह श्री कृष्ण के विषय में अपनी जो बात रखते हैं, जो जो अपना जानकारी समाज को, इस देश को प्रचारित कर रहे हैं, उससे मुझे कोई समस्या नहीं है। लेकिन मुझे समस्या है तो सिर्फ उनके विवेक और उनकी सोच पर, कि क्या सोचते हैं और क्या बात करते हैं। क्या, क्योंकि उन्होंने कुछ अपने ऐसे वीडियो बनाए और उन्होंने कहा कि क्योंकि डॉक्टर लक्ष्मण यादव दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, उन्होंने किसी अपने सामाजिक कार्यक्रम में बौद्ध धर्म की 22 प्रतिज्ञाओं को सिर्फ उच्चारण किया होगा। तो इसने एक वीडियो बना डाला और बोला कि डॉक्टर लक्ष्मण यादव बौद्ध धर्म को अपना लिया है, इसलिए उसका यादव समाज से बहिष्कार होना चाहिए। यादव समाज के लोग लक्ष्मण यादव का बहिष्कार करें। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ओम यादव की क्या हैसियत है डॉक्टर लक्ष्मण यादव जैसे बुद्धिजीवी लोगों का बहिष्कार करने के लिए, क्योंकि डॉक्टर लक्ष्मण यादव पीएचडी होल्डर हैं, वो पीएचडी किए हुए हैं। और तुम्हारी क्या क्वालिफिकेशन है, यह अपने आप में सोचना चाहिए। उसके बाद सोशल मीडिया में भीमटा जैसे शब्दों का प्रयोग करते हो। तो सबसे पहले इस देश में इस समय जो राजनीतिक और सामाजिक विचारधाराएं चल रही हैं, वह एक कहीं न कहीं विचारधाराओं से प्रेरित होकर के इस देश की राजनीति चल रही है। तो एक तरफ संघ की जो विचारधारा है, जिसको मनवादी विचारधारा कहा जाता है, उसी विचारधारा से ग्रसित है यह ओम यादव। और कहीं ना कहीं इसकी जो भाषा शैली है और वीडियो हैं दलितों के प्रति और भीमटा जैसे शब्द का प्रयोग करने से यह साफ साबित होता है कि यह अंबेडकरवादियों का विरोधी है। और भीमटा जैसे शब्द का प्रयोग करने का मतलब है ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी विरोधी है। तो मैं इस वीडियो के द्वारा ओम यादव के बताना चाहूँगा कि जैसा कि लोग जानते हैं और ऐसा प्रचलित है कि भारत में नहीं दुनिया में बुद्धिमान और सबसे ज़्यादा डिग्री होल्डरों के लिस्ट में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम आता है। भारत में तो उनके जैसा आज तक कोई पढ़ा लिखा नहीं हुआ। उनको 9 भाषाओं का ज्ञान था, उनके पास 31 डिग्रियां थी, 3 सब्जेक्टों में पीएचडी थे। तो ओम यादव जिस व्यक्ति को भीमटा के नाम से अपमानित करने का काम करते हो, क्या तुम्हारे बाप दादा पुरखों ने कभी इतनी डिग्रियां इकट्ठा की है कि यहाँ एक सब्जेक्ट में पीएचडी करने में लोगों की हालत खराब हो जाती है। लेकिन जिस व्यक्ति ने 3 सब्जेक्ट में पीएचडी किया हो, तुम अपनी भाषा शैली की अमर्यादित भाषा शैली से प्रयोग करते हो और भीमटा जैसे शब्द का प्रयोग करते हो। तो मैं सवाल करना चाहूँगा, हम भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं और भगवान श्री कृष्ण भगवान हैं। जो सनातन सामाजिक व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है, उसके हिसाब से श्री कृष्ण देव हैं, उनका गण जो देव है, सारे यादव देव हैं। इस बात को यदि हम माने तो जो मेरे कुछ सवाल हैं उनका जवाब देने की जरूर कोशिश करें, अपना वीडियो जरूर बनाएं कि श्री कृष्ण भगवान यदुवंशी हैं और देवगण हैं। उनके पुत्र जो हैं प्रद्युम्न हैं, और प्रद्युम्न के जो पुत्र अनिरुद्ध है, अनिरुद्ध की जो शादी होती है वो उषा के साथ शादी होती है, और उषा के पिता का नाम है बाणासुर, जो कि एक असुर है। यह बात सोचिए, असुर है। और यह किस खानदान का असुर है? बाणासुर, जो टीवी सीरियल में दिखाया गया है, धार्मिक ग्रंथों में लिखा हुआ है कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप 2 राक्षस हैं, जिनको असुर कहा जाता है। हिरण्यकश्यप का जो पुत्र है प्रहलाद,
प्रहलाद का पुत्र है विरोचन, और विरोचन का जो पुत्र है राजा बलि, और राजा बलि का पुत्र बाणासुर है। तो जो राजा बलि का पुत्र बाणासुर है, तो बाणासुर की जो वंशावली है वह दैत्यों से मिलती है, राक्षसों से मिलती है, एक तरफ की जो वंशावली है, और दूसरी तरफ की जो वंशावली है श्री कृष्ण की। हम श्री कृष्ण को एक तरह से देव कहते हैं, देव माना जाता है। लोग, विद्वान लोग यह कहते हैं कि श्री कृष्ण को ऋग्वेद में असुर कहा जाता है, लेकिन हम नहीं मानते हैं असुर कहा जाता है। लेकिन जो श्री कृष्ण का जो पोता है अनिरुद्ध, अनिरुद्ध की शादी उषा के साथ होती है। उषा बाणासुर की पुत्री है और बाणासुर एक असुर है। तो जिस प्रकार आज जाति व्यवस्था स्थापित है, सभी लोग अपनी जाति के ही में अपने रिश्ते करते हैं, तो यह किस प्रकार का रिश्ता हुआ कि एक देव का रिश्ता राक्षसों के यहाँ हुआ। तो इसका मतलब यह हुआ कि श्री कृष्ण के, अगर एक पक्ष यह मान लिया जाए कि श्री कृष्ण देव थे और वह गलती से असुरों के यहाँ रिश्ता हो गया, तो इसका मतलब है कि श्री कृष्ण के जो प्रद्युम्न के बाद, अनिरुद्ध के बाद की जो वंशावली चली वह असुरों की वंशावली चली। तो इसका मतलब यादवों के जो पुरखे हैं वह असुर थे, या यह कहा जा सकता है कि यादवों के रिश्ते असुरों से मिलते जुलते हैं। धर्म ग्रंथों के हिसाब से ओम यादव मैं सवाल करता हूं। और दूसरी शब्दों में अगर यह माना जाए कि किसी भी प्रकार से वैदिक व्यवस्था में ऋग्वेद में श्री कृष्ण को असुर कहा गया है, तो कहीं ना कहीं यह बात सही साबित होती है। इस जो रिश्तेदारी जो उनकी बनी, तो कहीं ना कहीं यह बात होती है, ये साबित होती है श्री कृष्ण के चरित्र का हनन किया गया धर्म ग्रंथों के हिसाब से। क्योंकि श्री कृष्ण के यदि मामा असुर हो सकते हैं, तो श्री कृष्ण मामा असुर हो सकते हैं, तो असुर की बहन क्या देवता हो सकती है? क्योंकि जाति व्यवस्था के हिसाब से कोई व्यक्ति यादव है तो उसकी बहन भी यादव होगी। यदि देव है, उसका गण यदि देव है, तो उसकी बहन भी देवगण की होगी। लेकिन कंस एक असुर है, उसकी बहन के गर्भ से जन्मा हुआ बालक देवगण कैसे हो गया? यह एक सवाल बनता है। और दूसरा जो उनका रिश्ता बताया, यह एक संदेह की स्थिति है। और बहुत सारे जो वीडियो एक बनाए, उन्होंने आरक्षण के विषय में बताया। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि संविधान क्या जानते हैं आप? संविधान में सबसे पहले है कि समानता लाने की बात करते हैं। और वह किस प्रकार की समानता? सबसे पहले हमको सामाजिक समानता, फिर राजनीतिक समानता, फिर आर्थिक समानता। तो जो आरक्षण की बात करते हो कि जो लोग हिंदू धर्म, क्योंकि मैं निश्चित तौर पर कहूंगा कि ओम यादव जो नाम का व्यक्ति है, यूट्यूबर है, यह संघ का दलाल है, संघ का एजेंट है। इसको इतिहास भूगोल का कोई ज्ञान नहीं है, इसको धर्म ग्रंथों का कोई ज्ञान नहीं है। और मैं चैलेंज करता हूं, क्योंकि बहुत सारे ढेर सारे वीडियो बनाया, बहुत बड़ा बड़ा ज्ञान ठोंकते हैं, बहुत सारे व्यूवर हैं। मैं मानता हूं, मेरा भी एक यूट्यूब चैनल है, मेरे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, व्यूवर नहीं है, फॉलोअर नहीं है, लेकिन मैं एक चैलेंज करते हुए आज ये वीडियो बनाता हूं ओम यादव को, और ये कहता हूं कि मेरे इस वीडियो के में जितने क्वेश्चन हैं उनको चैलेंज करते हुए आप एक वीडियो बनाइए और अपने आप को साबित कीजिए कि आप बहुत बड़े बुद्धिमान हो, कि अंबेडकर को विरोध कर सकते हो, डॉक्टर लक्ष्मण यादव को बहिष्कार समाज करने, कौन से समाज की क्या औकात है डॉक्टर लक्ष्मण यादव का बहिष्कार करने के लिए? ओम यादव, मैं आपसे चैलेंज करता हूं कि संविधान में आरक्षण की व्यवस्था जो है वह किसी धर्म के आधार पर नहीं है, और वह किसी स्पेसिफिक जात के आधार पर नहीं है कि किसी को जो आरक्षण मिलेगा वह फला जात का, वह सामाजिक आधार पर जो पिछड़ा है उसको आरक्षण मिलना चाहिए। शोषित, वंचित, वो किसी भी धर्म का हो, तो इसका मतलब है कि उसका जात से लेना देना नहीं है, वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो आरक्षण का पात्र है। अगर जो ऊंची जात के लोग हैं, अगर उनको ऐसा लगता है कि हमको भी आरक्षण मिलना चाहिए, तो वह जो शोषित, तो अपने आप को वो ऊंची जात क्यों कहते हैं? वो सामाजिक पिछड़ेपन में अपने आप जात को क्यों नहीं जोड़ते हैं? क्योंकि आर्थिक पिछड़ापन अलग होता है, सामाजिक पिछड़ापन अलग होता है। भारत के जो सामाजिक परिवेश में ये दो चीजें हैं, क्योंकि क्लास और वर्ण में अंतर होता है। इसका भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर मेरे इन सारे सवालों का जवाब दोगे तो निश्चित तौर पर मैं इस वर्ण और वर्ग के विषय में बात करूंगा। लेकिन यह बताना चाहूंगा कि संविधान को सही से पढ़ो
और जो आरक्षण की क्या व्यवस्था है, आरक्षण जात के आधार पर नहीं है, सामाजिक पिछड़ापन। अगर किसी जाति को लगता है कि यह जात पिछड़ीपन है, तो जो ऊंची जातियां हैं वो अपने आप को पिछड़ी जातियों में रख लें, अगड़ी जाति न बने, निश्चित तौर पर उनको आरक्षण मिल सकता है। और दूसरी बात, यदि यदि आपके समर्थक जो यादव हैं कहते हैं हम क्षत्रिय हैं, हम ऊंचे कुल के हैं, तो ठीक है, आप ऊंचे कुल के हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, तो आप आरक्षण की बात क्यों करते हो, आरक्षण की लड़ाई क्यों लड़ते हो? क्योंकि आरक्षण पिछड़े लोगों को हो, आप तो पिछड़े हो नहीं, तो आपको आरक्षण नहीं लेना है। तो जो लोग समर्थक हैं उनसे बोल दीजिए कि हमको आरक्षण नहीं चाहिए, और ना ही ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवाएं, और हो सके तो प्रमाण पत्र क्षत्रिय का बनवाएं। क्योंकि आप अगर प्रमाण बनवाएं तो वहां पर जाति मत लिखवाएं, क्योंकि जो वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का जो प्रमाण पत्र होता है, तो ब्राह्मण का तो ब्राह्मण के नाम से जाति प्रमाण पत्र बनता है, क्षत्रिय का क्षत्रिय के नाम से, वैश्य का वैश्य के नाम से, लेकिन यादव का क्षत्रिय के नाम से नहीं बनता है, यादव को उसकी जात के नाम से बनता है। अगर तुम पर इतनी दम है ओम यादव, तो कोई ऐसा मोमेंट चलाओ कि आपको जो जाति प्रमाण पत्र मिले क्षत्रिय का मिले। तो अपना जो ज्ञान है थोड़ा सा ऊंचे उठाइए। और तीसरा एक बिंदु मैं यह बताना चाहूंगा इस वीडियो के द्वारा कि धर्म ग्रंथों को हम नहीं नकारते, हम किसी भी देवी देवता को नहीं नकारते, हम पत्थरों में देवता मानते हैं। एक सवाल मेरा है कि संस्कृत के जो व्याकरण है उसको अष्टाध्यायी लिखा है, महर्षि पाणिनि ने लिखा है, और इतिहासकारों के द्वारा यह ज्ञात होता है कि वह लगभग 700 ईसा पूर्व महर्षि पाणिनि का जब जन्म हुआ उसके बाद ही अष्टाध्यायी ग्रामर लिखी गई, संस्कृत व्याकरण। तो लेकिन जितने धर्म ग्रंथ लिखे हुए हैं वो संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं। और तो ये एक सवाल बनता है कि जब व्याकरण का ही विकास नहीं हुआ था, तो त्रेता द्वापर सतयुग में जो धर्म ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए, जो पुराण लिखे गए, जब किसी भाषा के व्याकरण का विकास नहीं हुआ तो यह कैसे लिखे गए? यह मेरा सवाल है। अगर इसकी सही सच्चाई हो, ईमानदारी से इसका वीडियो बनाइएगा, और आशा करता हूँ कि बहुत भाषा शैली का अच्छी तरह से प्रयोग करते हुए एक इंसान होने के नाते इसका जवाब जरूर मुझे चाहिए। क्योंकि काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया में मैं देख रहा हूँ कि बहुत अपनी बातों को बढ़ा चढ़ा के लिखना, ऊट पटांग की सनातन सनातन, हम कभी फिर चर्चा करेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ओम यादव जैसे लोगों को हाईलाइट करने की ज़रूरत है। और मैं अपने व्यूवर को यह कहना चाहूँगा कि ऐसे व्यक्ति को प्रसिद्ध मत करिए, ऐसे लोगों को प्रसिद्ध करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये संघ के लिए काम कर रहे हैं, संघ के दलाल हैं, संघ इनको पैसा दे रही है, इसलिए ऊट पटांग के वीडियो बना रहे हैं। खास करके यादव समाज के लोगों को मैं कहना चाहूँगा वर्तमान समय में, खास करके उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को, कि जिस प्रकार से ओम यादव जितने वीडियो बनाता है यह सिर्फ और सिर्फ यादवों को लेकर के बनाता है, और हर समय यादव पर ही बनाता है, जातिवाद। तो इसका कहीं ना कहीं मानसिकता है, और ये कहीं ना कहीं हरियाणा का है, क्योंकि हरियाणा के सारे यादव संघी हैं। तो इसकी जो मानसिकता है ये बार बार यादवों को हाईलाइट करके, यादवों की जो यादव होकर के ये दलितों के ऊपर और भीमटा जैसे शब्दों का जब प्रयोग करता है, तो यूपी और बिहार में जो यादव समाज की लीडरशिप है, ओबीसी की जो दूसरी जातियां हैं, एससी की जो जातियां हैं, यादवों के साथ जुड़ने का काम करती हैं। ऐसी मानसिकता की वजह से यादवों की राजनीति का नुकसान हो सकता है। इसलिए मैं यादव समाज के लोगों से कहना चाहूँगा कि इसके बातों में ना आए, इसका हर हाल में इसका बहिष्कार करें। क्योंकि यदि आप जातिवादी होकर के इसका प्रोपोगंडा करके इसको ऊपर उठाएंगे और ये 24 घंटा दलितों के ऊपर गलत गलत शब्दों का प्रयोग करेगा, तो यह समाज में मैसेज आता है कि यादव समाज के लोग हमारे खिलाफ ऐसा सोचते हैं, अंबेडकर साहब के खिलाफ ऐसा सोचते हैं। इसलिए आपके जो नेतृत्व है, जो समाज में नेतृत्व का निर्माण है ओबीसी में, यादव जाति में, वो नेतृत्व छीन जाएगा। और संघ यही चाहता है, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश का 2022 का विधानसभा का चुनाव हुआ, जो बीएसपी का वोट बैंक कटा, तो कुछ तो बीजेपी के साथ गया है और कुछ सपा के साथ आएगा। तो कहीं ना कहीं संघ को यह चिंता है कि सपा कहीं ना कहीं मजबूत हो सकती है और बिहार में आरजेडी मजबूत हो सकती है। इसीलिए हरियाणा जैसे हरियाणा के यादवों को, क्योंकि उनके पास सामाजिक ज्ञान और ऐतिहासिक ज्ञान नहीं है, वहाँ के यादवों को ऐसे मार्केट में छोड़ रखा है
कि वो सनातन की भी बात करेंगे, एक तरह से जातियों को लेकर के बात करेंगे, अहिर रेजिमेंट की बात करेंगे, जिससे एक जातिवादी नफरत तैयार हो और जिससे एक जमात ना, एक सामाजिक जमात ना तैयार हो, एक जाति की व्यवस्था तैयार हो जिससे यादवों का नेतृत्व छिन जाए। इसलिए मैं यादव समाज के लोगों से अनुरोध करूंगा और खास करके ओबीसी, एससी, एसटी सभी लोगों से अपील करूंगा कि ऐसे लोगों को अनदेखा करें और इनसे सवाल करें सिर्फ और सिर्फ, जैसे कि मैंने 2-3 सवाल किए हैं और आशा करता हूं कि सम्मानजनक इसका जवाब मुझे दिया जाएगा और मैं इंतजार करूंगा। धन्यवाद।